चाइनीज को ये लगा कि पाकिस्तान को पैसे दे दे के इतना कर्ज के तले हम इनको दबा देंगे कि फिर पाकिस्तानी कुछ नहीं कर पाएंगे और मजबूरन फिर ये हमें अपने जमीन के टुकड़े दे देंगे, हमें एक्सेस दे देंगे, हम ग्वादर पहुंच जाएंगे और ग्वादर पहुंचने के बाद फिर हम पूरे बलूचिस्तान को ओन कर पाएंगे, वहां से मिनरल रिसोर्सेज हम निकाल पाएंगे। और जो कर्जे वगैरह लिए गए थे सी पैक के, यानी जो एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए जो चाइनीज कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ है, उन कर्जों की जो शरह सूद है वो बहुत ज्यादा है और उसमें अब पाकिस्तान को काफी ज्यादा जो है मुश्किल आ रही है। तो ये सऊदी अरब से कोई पैसा लेके वो कर्जे उतारना चाहते हैं और सऊदी अरब से कम शरह सूद के ऊपर कर्जे लेना चाहते हैं। बार बार पाकिस्तान जो है वो कहीं ना कहीं कुछ पैसा चाइना से मांगता है कि जी इस प्रोजेक्ट का फेज 2 शुरू करने के लिए, जबकि फेज 1 भी अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है। चाइना के कई वर्कर्स जो हैं उनको पाकिस्तान में अटैक करके मारा भी जा चुका है, जिसमें कि कहा यह जाता है, कभी कह देते हैं कि जी BLA कर रहा है, तो कभी TTP कर रहा है, तो कभी कोई कर रहा है। पाकिस्तान एक बार फिर पहुंचा सऊदी अरेबिया के पास। पाकिस्तान ने चाइना से मांगा था कि 170 बिलियन रुपए का जो कर्जा है उसे वेव ऑफ कर दिया जाए, लेकिन चाइना ने करने से मना कर दिया। 11 या 12 साल हो चुके हैं सी पैक को। इनको लगा कि ऐसी मुर्गी है जो सोने के अंडे देगी। इनको ऐसा लगा कि ऐसी मुर्गी है सोने के अंडे देगी। अब यह पता लग रहा है कि वो तो मुर्गा था, मुर्गा अंडा देता नहीं है। लेकिन बहरहाल चाइना बीच में कुछ नाराज भी हो गया। उसके बाद आसिम सलीम बाजवा जो कि चेयरमैन लगाए गए थे इसके CPC के, उनको भी हटाया गया। कहा यही गया कि जी उन्होंने जो इतनी सारी पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई है वो इसी प्रोजेक्ट के अंदर से करप्शन हुई है, जिससे कि ये पैसा लेकर और आसिम सलीम बाजवा और उसके कई साथियों ने जो है वो पैसा अपने ऊपर लगाया और कई 100 से ऊपर पिज्जा फ्रेंचाइज जो है वो बना ली। अब पाकिस्तान $10 बिलियन के लिए सऊदी के पास खड़ा है। इकोनॉमी जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन थोड़ी और बिगड़ गई है। क्यों बिगड़ गई है? बहुत सारी क्राइसिस है, तेल की कीमत ऊपर बढ़ी है। जय हिंद साथियों, चाइना और पाकिस्तान का एक बात पर बहुत तगड़ा विवाद छिड़ गया है और वो बात यह है कि चाइना समझता था कि पाकिस्तान को वो कर्ज में डुबा देगा और जिसके बाद वो वसूलता रहेगा धीरे धीरे, लेकिन पाकिस्तान भी पहले से ही सोच चुका था कि आओ चाइना हम पे इन्वेस्ट करो, PRI प्रोजेक्ट है तुम्हारा, हमारे यहाँ CPEC में इन्वेस्ट करो, हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन चाइना इनके यहाँ इन्वेस्ट किया। इनको लगा जब तक पैसा वसूलेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और पाकिस्तान अब क्या कह रहा है कि जितना भी पैसा इन्वेस्ट हुआ, जितने भी अरब पैसे पाकिस्तानी रुपये इन्वेस्ट हुआ, चाइना का कर्ज है पाकिस्तान पर, वो छोड़ दे। पाकिस्तान अब कह रहा है चाइना को कि भाई हमसे तो कर्ज दिया नहीं जाएगा, अब तुम एक काम करो, हमें माफ़ कर दो, ये कर्ज ही माफ़ कर दो। और चाइनीज साथियों इस समय रो रहे हैं कि उन्होंने किन पर इन्वेस्ट कर दिया, पाकिस्तान जैसे देश पर इन्वेस्ट कर दिया और वो इन्वेस्टमेंट भी कोई इनका पूरा सफल नहीं हुआ। इनका CPEC प्रोजेक्ट जैसे ये ग्वादर पोर्ट तक पहुँचता और पूरी तरीके से क्या पहुँचता, बलूचिस्तान में पहले से ही इनके कितने चीनी मारे गए इसके चक्कर में, इस प्रोजेक्ट के चक्कर में, और जो पैसे इनके बन रहे थे वो पैसे भी अब पाकिस्तान देने से मना कर रहा है। दोनों तरफ से घाटा चाइनीज को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, पाकिस्तान की छवि यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये दुनिया के कर्ज को चुकाने में असमर्थ हो रहा है। अभी इससे कुछ समय पहले UAE अपना कर्ज जब पाकिस्तान से मांग रहा था तो पाकिस्तान के पास रुपया नहीं था, तो उन्होंने UAE के कर्ज को उतारने के लिए इन्होंने सऊदी से कर्ज मांगा, जो कर्ज मांगा और UAE को दिया। और अब वही बात अगर चाइनीज ने यह कह दिया कि नहीं इन्हें इनका कर्ज चाहिए ही, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान को फिर किसी के यहाँ हाथ फैलाना पड़ेगा। पाकिस्तान ने इतने कर्ज लिए कि इनको वर्ल्ड बैंक और IMF भी कर्ज देने से मना कर दिया, क्योंकि इनको भी लगता है कि अब पाकिस्तान को कोई सुधार नहीं सकता। इनके यहाँ पैसा अगर लगा दिया तो उनका भी नुकसान हो जाएगा, इसीलिए अब इनके पास ना जाकर किसी दूसरे देश के पास जाते रहते हैं भीख मांगने के लिए। ठीक है, अब बेसिकली क्या है कि सी पैक में बहुत ज्यादा पैसा चाइना ने खर्च करा ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें। बिल्कुल ऐसे लगाओ वैसे लगाओ, इतना पैसा डालो, ये पैसा डालो। और टोटल जो इनकी स्कीम ये थी कि हम डायरेक्टली सेल करेंगे। चाइनीज ने ये नहीं बोला कि हम आम पाकिस्तानियों को बेचेंगे ये बिजली, नहीं, चाइना ने ये कभी नहीं बोला, क्योंकि चाइना को ये बात पता थी कि अगर हम आम पाकिस्तानियों को बिजली बेचेंगे, वो लोग तो बिल देते नहीं है। कोई चाइनीज इंजीनियर गया किसी के घर में बिल लेने के लिए तो उनको बोल देंगे ब्लास्फेमी का चार्ज लगा दो इसके ऊपर, इसने तौहीन करी है, कुछ करा है, कुछ मतलब वो कुछ भी बोल देंगे ना पाकिस्तानी। तो चाइनीज ने बोला कि इस पंगे में नहीं पड़ते, हम डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बेचेंगे माल।
डायरेक्टली पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, तो उन्होंने बेचा और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला डन डन, हम खरीदेंगे। हो गया। अब बिजली की सप्लाई शुरू हुई। अब आपको बिल तो देना ही पड़ता है उसका, क्योंकि आपने प्रॉमिस करा ना हम खरीदेंगे, तो खरीदो, पैसा दो। तो पाकिस्तान ने बोला कि भाई पैसा तो है नहीं हमारे पास, हम अगले साल देंगे। फिर अगले साल बोला कि पैसा तो है नहीं हमारे पास, अगले साल देंगे। ये अगले साल इन्होंने वही काम करा जो इन्होंने यूएई, आपको याद है ना, यूएई ने अपने $3.5 अरब मांग लिए थे, वो बेचारे 2018 से दे रखा उन्होंने। ये 8 साल तक उनको चूरन खिला रहे थे कि अगले साल। उन्होंने बोला हटो यहां से, भागो, अभी दो, फौरन दो। तो किसके पास भागे? उस समय ये भागे थे सऊदी अरब के पास, और सऊदी अरब ने इनको $3 अरब दे दिए। तो किसी तरीके से वो $3 अरब कुछ मिला मुलू के इन्होंने यूएई को दिया, अपनी जान छुड़ाई और बोला कि ठीक है, सऊदी का कर्ज हमें अच्छा लगता है, इनको वैसे हर एक का कर्ज अच्छा लगता है। अब ये मैं एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं, क्योंकि यही चीज दोबारा पाकिस्तान में हुई। यार चाइनीज को इतना मना करा उन लोगों ने, अगले साल। अब चाइना ने बोल दिया कि भाई साहब बहुत हो गया, पैसे लाओ। टोटल बिल कितने का था? 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। 170 अरब पाकिस्तानी रुपए। तो गए भाई लोग, माफ कर दो। पहले कह रहे थे कि अगले साल देंगे, अब इन्होंने नया पैंतरा अपनाया पाकिस्तानियों ने कि माफ कर दो, माफ ही कर दो, कहानी खत्म करो, कलेश टालो यार, हम दे ही नहीं सकते तुम्हें, माफ कर दो। चाइनीज ने बोला कि यार ये अच्छी बात है, माफ कर दो। तुमने हमें बेवकूफ समझ रखा है, तुमने हमें अमेरिका समझ रखा है, यूरोप समझ रखा है। ये बात भी की गई और अब ये भी कहा जा रहा है कि जी चाइना को फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट की पाकिस्तान ने कि जी आप जो है तकरीबन ₹170 बिलियन जो है उसके लिए कि जी उसका जो लोन हमने वापस करना है, या जो हमने पाकिस्तान की तरफ से जो चाइना को पैसा बनता है वो देना है। लेकिन बहरहाल चाइना ने इस बात से साफ इनकार कर दिया। चाइना ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया है पाकिस्तान की रिक्वेस्ट को कि ₹170 बिलियन जो पेंडिंग है पाकिस्तान की तरफ, जो ड्यूज है सीपीसी के, उसको के फिलहाल के लिए ना लिया जाए या उसको राइट ऑफ कर दिया जाए। उसके लिए उन्होंने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया और यकीनन इससे साफ पता लग रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस अब किस तरफ जा रहे हैं। वैसे तो बहुत हम कहते हैं कि जी हमारी समंदर से गहरी दोस्ती है और पहाड़ों से ऊंची है, ऐसी है वैसी है, और न जाने कैसी कैसी दोस्तियां जो हम अपनी जताते फिरते हैं। जाहिर है कि हर एक का एक दूसरे के साथ कोई ना कोई बेनिफिट जुड़ा होता है। चाइना का जो बेनिफिट जुड़ा था वो शायद चाइना को अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और उनका ख्याल था कि शायद हम कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, उससे उनको कोई फायदा होगा। और जाहिर है चाइना हमेशा से बिजनेस माइंडेड रहा है और इन्हीं चीजों को लेकर आगे बढ़ा है, और ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से इस तरह का कोई काम होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऑब्वियसली अब चाइना ने पाकिस्तान को कुछ थोड़ी बहुत आंखें दिखानी शुरू की हैं और कहना शुरू किया है कि भाई आप लोग आखिर कर क्या रहे हैं, और आप लोग जो भी कर रहे हैं बहरहाल उसमें चाइना का कोई फायदा नहीं है। और इसीलिए चाइना जो है अब पाकिस्तान के साथ उस तरह से बिहेव नहीं कर रहा जैसा कि हम कराना चाहते हैं, या हमारी कोशिश होती है कि जी हमसे जो है वो हमें पैसा दे तो दिया जाए लेकिन हमसे मांगा ना जाए। प्रोजेक्ट का कहकर भी हमारे यहाँ पैसे तो लगा दिए जाएं, लेकिन हमसे कभी ये ना कहा जाए कि जी ये पैसा जो है वो कहाँ गया और किधर गया और आखिर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट क्यों नहीं हुआ।